Good morning, student. Class 6. Today we will discuss about the topic the Indus Valley Civilization. 6th class, 5th class में आपने एक social study subject पढ़ा है. But in 6th class you have to read 3 books: history, geography and civics. और जो Indus Valley Civilization है, this chapter is from your history book. Very important. चलिए let's read about it. देखिए आपको यहाँ पे जो इंडिया का मैप है उसका कुछ नेबर भी आपको दिख रहे हैं. जो एरिया आपको डार्क दिख रहा है ये वो एरिया है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का बिल्कुल मेन शहर हुआ करते थे और यहाँ तक ये फैला हुआ था. अब हम पढ़ते हैं इंडस वैली के बारे में. कंटेन नेचुरल बॉर्डर्स विच हेल्प द सिटीजन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक एंड डिसीज. ये अपने नेचुरल बॉर्डर्स को क्या करते थे, हमेशा घेर के रखते थे ताकि ये वहाँ पे रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनकी हेल्प कर सके, जो भी बाहर से कोई उन पे आक्रमण ना कर सके या कोई भी डिसीजेस अंदर ना आ सके. इट आल्सो अलाउड विद इन्वेडर्स विद वेपन्स टू एंटर. और जो भी इन्वेडर्स कौन होते हैं, जो अटैकर हैं, वो अपने वेपन के साथ एंटर ना कर सके. प्रेजेंट डे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान. और प्रेजेंट डे में जो उसके एरियाज हैं इन्हीं कंट्री में हैं. और नेक्स्ट है उनका पॉलिटिक्स, कि उस समय पॉलिटिक्स कैसी थी, उनका राजनीति कैसी थी. देखिए मेजर सिटी लाइक हड़प्पा, मोहनजोदारो सजेस्ट they could have urban cities that were master planned. क्यों जो उनके मेजर सिटीज़ होते जिसमें को हड़प्पा और मोहनजोदारो सजेस्ट है. देखिए इसलिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं. ऐसे माना जाता है वो इनके मेन अर्बन सिटीज़ मेन शहर हुआ करते थे और बहुत ही मास्टर प्लान, मतलब बहुत ही जैसे शहरों में हम आज रहते हैं उस समय भी उनके शहर इतने ही मास्टर प्लान में होते थे. The large city size indicate a strong central government that was probably led by prince and king. जो लार्ज सिटी, जो उनकी सिटीज़ होती थी बहुत बड़ी होती थी, ये इंडिकेट करती है कि वहाँ पे ज़रूर जो है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग रही होगी. और ऐसा माना जाता है या तो वो किसी किंग के द्वारा संचालित होती थी, चलाई जाती थी, या कोई प्राइस या पुजारी के द्वारा. नो रिकॉर्ड टू इंडिकेट that the Indus Valley Civilization had any official political. हमें इसके बारे में कोई भी मतलब कोई भी लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं है कि उस समय उन लोगों का जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है कोई ऑफिशियल पॉलिटिकल सिस्टम क्या था या था कि नहीं था, क्योंकि अभी जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है उसको अभी पढ़ी नहीं जा चुकी है. लेकिन ऐसा माना जाता है जो चीज़ें हमें उसमें खुदाई में मिली हैं. नेक्स्ट है इकोनॉमी, कि उनकी मेन इकोनॉमी का मेन साधन क्या था, उनकी आर्थिक उन्नति का क्या था. उनका मेन था एग्रीकल्चर, मतलब वो लोग तब भी कृषि करते थे. द डेवलपमेंट ऑफ वाइड स्प्रेड इरीगेशन सिस्टम अलाउड द इंडिजीनियस पॉपुलेशन ऑफ प्रोवाइड फूड फॉर देम सेल्फ एंड फॉर ट्रेड. कि जो उस समय इरिगेशन, जो सिंचाई का जो उनकी व्यवस्था थी वो बहुत दूर तक फैली हुई थी, और जिससे कि वहाँ रहने वाले जो लोग थे उनको फूड प्रोवाइड हो सके, और वो लोग इतना फूड, इतना मतलब फसलों को इतना बो सके कि वो उससे व्यापार भी करते थे, दूसरे देशों में भी उनको भेजते थे. वीट एंड बैरले वर प्राइमरी क्रॉप्स. उनकी मुख्य क्रॉप्स क्या थी, फसल वीट एंड बैरले थी. राई, पीस, कॉटन एंड राइस वर आल्सो ग्रोन. और इसके सिवा भी वो राई, पीस और कॉटन और राइस भी उगाते थे. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आल्सो सर्व्ड एज एन इम्पॉर्टेंट. वो लोग क्या करते थे, पशु पालन भी करते थे, पशुओं को पालते थे, जो कि उनका कल्टीवेशन एंड सोर्स ऑफ फूड, खेती बाड़ी में या उनकी जो कृषि संबंधी हैं उसमें वो भी उनकी हेल्प करते थे, और उनके जो फूड का सोर्स भी हुआ करते थे. स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. अभी ये आपका टॉपिक चलता रहेगा और आपको इसीलिए शॉर्ट 3 टॉपिक ले रही हूँ ताकि आपको ये समझ आए, सबसे इम्पोर्टेंट है. और बस आज के लिए इतना ही. नाउ थैंक यू.